हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग सेंटर। बच्चों, जो आज हमारे पास वर्कशीट आई है वो है वर्कशीट नंबर 80 एंड इट इज़ ऑफ सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 10th एंड इट इज़ डेटेड 4th February 2021। और बच्चों, यहाँ पर आपको नेम ऑफ़ द स्टूडेंट और नेम ऑफ़ द क्लास टीचर के लिए स्पेस प्रोवाइडेड है, तो आप ये दोनों कॉलम्स आप अपने आप फिल कर लेंगे। और ये जो वर्कशीट है वो है आपकी लेसन भोली चैप्टर से, और भोली चैप्टर की ये फर्स्ट वर्कशीट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस वर्कशीट में क्या गिवन है आपको। गिवन बिलो इज अ समरी ऑफ द लेसन भोली, रीड इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो आपको इस की जो समरी दे रखी है, तो समरी आपको रीड करनी है और समरी के बेस पे आपको क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। चलिए पढ़ते हैं हम समरी। The main character of the story is a simple girl named भोली। तो ये जो आपकी जो स्टोरी है भोली, ये किसके ऊपर है? एक छोटी गर्ल के बारे में जिसका नाम है भोली। Her real name is सुलेखा and she is the fourth daughter of नंबेरदार रामलाल. She fell out of her cot when she was 10 months old and probably a part of her brain was damaged. तो ये जो स्टोरी है वो भोली के बारे में है। उसका रियल नेम सुलेखा है और वो अपने पेरेंट्स की फोर्थ डॉटर है। और जब वो छोटी थी तो वो कॉट से नीचे गिर गई थी, जिसकी वजह से उसका जो ब्रेन का कुछ पार्ट है वो डैमेज हो गया था। Pretty at the time of her birth, her body got disfigured and at the age of 2 by the attack of smallpox. और उसका वो बाद में smallpox भी हो गया था। Only her eyes were saved, जिसके कारण सिर्फ उसकी eyes बची थी। As late speaker, she could not speak clearly and so children made fun of her. और लेट स्पीकर यानी कि एक एज होती है बच्चों के बोलने की, तो जो भोली है वो बोलना लेट सीखी थी, इस वजह से काफ़ी बच्चे उसका मजाक भी उड़ाते थे। भोली वॉज द वीकेस्ट चाइल्ड वाइल हर ब्रदर एंड सिस्टर्स वर हेल्थी। और भोली जो अपने भाई बहनों में सबसे वीकेस्ट चाइल्ड थी। हर सिस्टर्स who were good looking were married off and her brothers were sent to the city to study. जो उसकी सिस्टर्स थी वो गुड लुकिंग थी, उनकी मैरिज हो गई और उसके जो ब्रदर्स थे उनको सिटी में भेज दिया गया पढ़ने के लिए। When a primary school was opened in their village, Bholi's father, who was a revenue officer, wanted her to study there. और जब उनके स्कूल में, उनके विलेज में एक प्राइमरी स्कूल खुला, तो भोली के जो फादर हैं वो रेवेन्यू ऑफिसर हैं, वो चाहते थे कि वो वहाँ पर पढ़े उस स्कूल में। He sent भोली टू स्कूल even though her mother protested against her. उसकी मदर ने प्रोटेस्ट किया कि क्या ज़रूरत है पढ़ने की, बट फिर भी उसके फादर चाहते थे कि वो पढ़े। ड्रेस्ड इन न्यू क्लोथ्स शी वॉज सेंट टू स्कूल। और देखिए न्यू क्लोथ्स दिए गए, यानी कि पहले जब जो भोली थी उसको कपड़े न्यू क्लोथ्स नहीं मिलते थे या फिर वो निगलेक्टेड थी, बट अब उसको जब वो न्यू स्कूल में जा रही है तो उसको उसके पेरेंट्स ने न्यू क्लोथ्स ला कर दिए। हैप्पी टू सी अदर गर्ल्स देयर शी होप्ड दैट वन ऑफ देम वुड बिकम हर फ्रेंड। और जब वो स्कूल गई तो उसको लगा कि शायद उसकी कोई फ्रेंड वहाँ पर बन जाएगी। The teacher asked her name, but भोली was too scared to answer. और जब वो स्कूल गई, भोली जब उसकी टीचर ने उसका नाम पूछा तो वो बहुत ही डर गई। She was too scared. Scared मतलब बहुत ज़्यादा डर जाना, तो नाम भी वो अच्छी तरह नहीं बता पाई। द टीचर स्माइलिंगली एनकरेज हर टू स्पीक। और उसकी जो टीचर ने उसको बोलने के लिए एनकरेज किया कि नहीं, तुम्हें भी बच्चों के साथ बोलना चाहिए और एंगेज रहना चाहिए, पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ बातचीत करते रहने चाहिए। शी ऑल्सो आस्क्ड भोली टू कम टू स्कूल डेली। और उन्होंने भोली को ये भी कहा कि तुम्हें रोज़ स्कूल आना चाहिए। She gave her a book with many colorful pictures in it. She also told Bholi that she would soon be able to read it and everyone would treat her with respect. और उन्होंने भोली को ये आश्वासन दिया कि कुछ टाइम के बाद वो भी अच्छी तरह बोल पाएगी और अच्छी तरह रीड कर पाएगी और सब उसको अच्छी रिस्पेक्ट देंगे और अच्छी तरह ट्रीट करेंगे। और जब ये बातें सुनी तो भोली वॉज फिल्ड विद होप, और उसके मन में भी एक होप
जागृत हो गई कि हाँ, मुझे भी सब अपने जैसा ही ट्रीट करेंगे, मुझे भी सब निग्लेक्टेड ट्रीट नहीं करेंगे। एज द विलेज प्रोग्रेस द प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल। और जैसे जैसे विलेज की प्रोग्रेस हुई तो जो प्राइमरी स्कूल था वो हाई स्कूल में कन्वर्ट हो गया। When Bholi was of marriageable age, her father fixed her match with a person named Dishambar as he had a big shop, house and a large bank balance. और जब वो बड़ी हुई तो जब उसकी मैरिजेबल एज हुई तो उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी बिशंबर के साथ तय कर दी, जिसके पास बिग शॉप है, हाउस है, बैंक बैलेंस है। नियरली 50 years ओल्ड, और वो लगभग 50 years ओल्ड था। He also walked with a limp. Not only that, he was a widower and had grown up children. सिर्फ इतना ही नहीं, वो विडोअर था, यानी कि उसकी वाइफ मर चुकी थी और उसके भी ग्रोन अप चिल्ड्रन थे। तो ऐसे पर्सन के साथ भोली की शादी की जा रही थी। भोली वॉज नॉट कंसल्टेड व्हेन दिस मैरिज वॉज फिक्स्ड। और भोली से पूछा, कंसल्ट मतलब पूछा भी नहीं गया कि तुम्हें शादी करनी है या नहीं करनी, उसकी कोई एडवाइस नहीं ली गई, बस शादी तय कर दी गई। द डे ऑफ हर मैरिज केम एंड बिशंबर अराइव्ड विद अ बिग बारात। और जब शादी फिक्स की गई तो बिशंबर पूरी बहुत बड़ी बारात लेकर आया। He was pleased with her arrangements, but when Bholi's silken veil was removed, he was shocked to see her pock-marked face. और जब वो वहाँ पर बारात लेकर आया तो अरेंजमेंट देखकर वो बहुत खुश हो गया। लेकिन जब भोली ने जो कपड़े पहने थे, जो सिल्क की साड़ी पहनी थी, उससे उसने अपना मुंह ढका हुआ था। वेल मतलब कवर, तो अपने मुंह को कवर्ड किया हुआ था। तो जैसे ही उसके मुंह से वो कवर हटाया गया तो वो शॉक हो गया कि उसके फेस पर कुछ मार्क्स थे। शी रिफ्यूज टू गार्लैंड हर एंड सेड दैट द मैरिज वुड गो थ्रू ओनली इफ एन एडिशनल 5,000 रुपीज़ वर गिवन टू हिम। और उसने कहा कि मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ अगर आप मुझे डाउरी में 5,000 रुपीज़ और नहीं देते। तो उसने डाउरी के लिए और डिमांड की 5,000 रुपीज़ एडिशनल, यानी कि वो पहले भी मांग चुका था डाउरी में, और उसके फेस पे वो मार्क देखकर उसने 5,000 रुपीज़ और डिमांड किए। रामलाल ब्रॉट द मनी। When Bishambar was about to garland her, भोली flung the garland into the fire। और जैसे ही वो उसको गार्लैंड होता है वरमाला, तो जैसे ही वो उसको वरमाला पहनाने लगा तो भोली ने वरमाला उठाकर वो आग में फेंक दी। She very clearly told her father that she would not marry that man who was not just only old and lame but also a mean and a greedy person। वो कह रही है, उसने अपने फादर को क्लियरली बोल दिया कि वो ऐसे पर्सन से बिल्कुल शादी नहीं करना चाहती जो कि एक बूढ़ा और लेम तो है ही, साथ में मीन और ग्रीडी पर्सन भी है, कि डाउरी के लिए वो कुछ भी कर सकता है। मेरा फेस देखकर उसने डाउरी मांगी, हो सकता है आगे आने के टाइम पर वो कोई और रीज़न से कुछ भी पैसे डिमांड कर सकता है। She took a vow never to get married. She decided that she would become a teacher and serve her parents in their old age। और उसने ये वो लिया, वो मतलब एक उसने प्रतिज्ञा ली और या उसने डिसाइड किया कि वो शादी नहीं करेगी और वो टीचर बनेगी, और टीचर बनकर वो अपने पेरेंट्स की ओल्ड एज में मदद करेगी, यानी कि उनको उनकी मुश्किल टाइम पर वो हेल्प करेगी। ओके, चलिए ये आपने बेटा छोटी सी समरी दी थी आपको, ये आपने पढ़ ली है। और इससे रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस दिए हैं, आइए क्वेश्चंस देखते हैं हम क्या क्या क्वेश्चंस दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजंस वाज भोली सेंट टू स्कूल। भोली को स्कूल क्यों भेजा गया था? As Ramlal was a government official and the Tehsildar had asked Ramlal to send his daughters to the new school in the village, Bholi was sent to school just to satisfy the तहसीलदार। और रामलाल एक गवर्नमेंट ऑफिशियल था और जो तहसीलदार ने रामलाल को कहा था अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए, तो तहसीलदार को खुश करने के लिए उसने अपनी बेटी को स्कूल भेजा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वर भोलीज पेरेंट्स एंड भोलीज टीचर आर लाइक इन देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स हर, वाई और वाई नॉट। भोली के पेरेंट्स का एटीट्यूड और भोली के टीचर का एटीट्यूड, दोनों का एटीट्यूड भोली की तरफ सेम था।
Bholi found her school teacher to be different from her family members because the teacher was a kind and a considerate lady. She had a soft and soothing tone. She gave Bholi a lot of encouragement and inspiration which was not getting from her family. तो भोली जो है वो उसको लगा कि जो उसकी जो स्कूल टीचर है वो उसके फैमिली मेम्बर से बिल्कुल डिफरेंट है, वो बहुत ही काइंड हैं, सॉफ्ट हैं और वो उसको हर समय एनकरेज करती हैं किसी काम को करने के लिए। लेकिन जो एनकरेजमेंट या फिर जो उसको हेल्प अपने फैमिली मेम्बर से मिलनी चाहिए थी वो उसको नहीं मिल पा रही थी, बल्कि वो उसको उसके टीचर से मिल रही थी। ओके, चलिए बच्चों चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। What opinion do you make about Ramlal's wife when she said, "Let the teachers at school worry about her"? तो रामलाल की वाइफ के बारे में आपको क्या पता चलता है जब उसने ये लाइन बोली थी, "Let the teachers at school worry about her", कि टीचर्स को उसकी चिंता करने दो। वहाँ पर हर कौन है? भोली की। "Let the teachers at school worry about her", स्कूल में जो टीचर्स हैं उनको भोली की चिंता करने दो। चलिए देखते हैं इसका आंसर। Ramlal's wife was a traditional housewife who believed that daughters should not be educated. रामलाल की वाइफ जो थी वो ट्रेडिशनल हाउसवाइफ थी, ऑर्थोडॉक्स ख्याल की थी, पुराने ख्यालातों की थी, तो उसको नहीं लगता था कि डॉटर्स को स्कूल भेजना चाहिए। एंड एज इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू फाइंड हस्बैंड फॉर देम, और उसको लगता था कि अगर डॉटर्स ज़्यादा पढ़ जाएंगी तो हो सकता है उनके लिए हस्बैंड्स को ढूंढना या उनकी शादी करना मुश्किल हो जाएगा। शी निगलेक्टेड लुकिंग आफ्टर भोली बिकॉज शी वॉज अ स्लो लर्नर, और वो हमेशा उसको निगलेक्ट कर देती थी, इग्नोर कर देती थी, क्योंकि वो स्लो लर्नर थी, कोई भी बात जल्दी नहीं समझती थी। तो वो उसकी मदर होते हुए भी उसको नेग्लेक्ट कर देती थी और बाकी बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देती थी। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Initially, Bholi was afraid to go to school and had to be dragged by the arm by her father. How did Bholi's fear gradually disappear while going to school regularly? शुरू में जब भोली को स्कूल भेजा गया तो वो बहुत डरती थी और लिटरली उसके फादर उसको ड्रैग करके स्कूल, ड्रैग मतलब घसीट कर उसको स्कूल छोड़कर आते थे। लेकिन जब जैसे जैसे धीरे धीरे वो स्कूल जाने लगी तो उसका जो डर है वो धीरे धीरे कैसे ख़त्म हो गया। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। भोली वॉज द वीकेस्ट चाइल्ड ऑफ द फैमिली, वॉज सफरिंग फ्रॉम फिजिकल डिसबिलिटी एंड मेंटल इन्फर्मिटी बिकॉज ऑफ विच शी डिडंट वांट टू गो टू स्कूल। जो भोली थी वो वीकेस्ट चाइल्ड थी अपनी फैमिली की, वो फिजिकल डिसेबिलिटी और मेंटल डिसेबिलिटी से भी थोड़ा सा सफ़र कर रही थी, जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जाना चाहती थी। But then her teacher proved a gem to her, who always provided all possible help and assistance to her and turned her into a bold and confident girl. और लेकिन जो उसके टीचर हैं, टीचर ने उसमें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस भर दिया कि वो कुछ भी काम आगे फ्यूचर में अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट होकर कर सकती है। तो जो हेल्प चाहिए थी वो टीचर उसको हेल्प करती थी। द टीचर ऑलवेज एनकरेज हर एंड आस्क हर टू कम टू स्कूल डेली, और टीचर हमेशा उसको एनकरेज करती थी और डेली स्कूल आने के लिए बोलती थी। इसीलिए जो उसका जो डर था जो स्कूल आने का वो बिल्कुल चला गया। चलिए आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट जस्टिफाइंग दैट भोली वॉज अ निगलेक्टेड चाइल्ड। आपको टेक्स्ट, आपको स्टोरी में से कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स बताने हैं जिससे ये पता चले कि जो भोली है वो निगलेक्टेड चाइल्ड थी। निगलेक्टेड मतलब कि पेरेंट्स उस पर इतना ध्यान नहीं देते थे। ड्यू टू हर फिजिकल अपेयरेंस भोली वॉज निगलेक्टेड बाय हर अपेयरेंस। एक तो भोली की फिजिकल अपेयरेंस इतनी अच्छी नहीं थी, यानी कि जो देखने में वो इतनी सुंदर नहीं थी, अच्छी नहीं थी, तो उसके पेरेंट्स उसको वैसे इग्नोर कर देते थे। न्यू ड्रेसेस वर मेड फॉर हर सिस्टर्स। जो नई ड्रेसेस बनती थी वो उसकी सिस्टर्स के लिए बनती थी। ओल्ड ड्रेसेस, और जो ओल्ड ड्रेसेस थी उसकी सिस्टर्स की, बट पास्ड ऑन टू हर, और उसको सिर्फ पहनने के लिए पुरानी ही ड्रेसेस मिलती थी अपनी बहनों की। नो वन एवर केयर टू माइंड और वॉश हर क्लोथ्स, और कोई भी ध्यान नहीं देता था कि उसके कपड़ों को कोई धो लें, प्रेस कर लें, तो कोई भी
की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। इवन उसके क्लोथ्स भी इतने ज़्यादा धुलते नहीं थे, डर्टी रहते थे। शी वॉज सेंट टू स्कूल एज हर मदर बिलीव्ड हर टू बी अ बर्डन। और स्कूल भी इसीलिए भेजा क्योंकि वो एक तरह से सबके लिए बर्डन हो चुकी थी कि कम से कम वो स्कूल जाकर कुछ तो करेगी, घर से तो थोड़ी देर के लिए बाहर जाएगी। तो इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है दैट भोली वॉज अ नेग्लेक्टेड चाइल्ड। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। Bholi's heart was overflowing with a new hope and new life. Describe Bholi's state of mind in this scene. तो जो भोली का जो हार्ट है वो ओवरफ्लो विद न्यू होप्स, यानी कि उसके मन में न्यू होप्स थी, न्यू लाइफ थी। तो आपको बताना है कि इस सीन में ऐसा क्या हुआ, उसने ऐसा क्यों कहा। When she went to school and met her teacher gave her new hope and new life by encouraging her. जब वो स्कूल गई तो उसकी टीचर ने उसको न्यू होप, न्यू लाइफ के बारे में बताया, उसको एनकरेज किया। शी यूज टू स्टैमर अ लॉट। स्टैमर होता है हकलाना, रुक रुक के बात करना। शी यूज टू स्टैमर अ लॉट। हर टीचर मेड हर कॉन्फिडेंट सो शी कुड स्पीक विदाउट स्टैमरिंग। और धीरे धीरे जब उसकी टीचर ने उसको समझाया और उसके साथ टाइम स्पेंड किया तो वो जो स्टैमरिंग की हैबिट है वो भी ख़त्म हो गई। शी यूज टू बी a shy girl, but with the help of her teacher, she became bold girl who fought against बिशंबर। और पहले वो बहुत शाई गर्ल थी और धीरे धीरे वो बोल्ड गर्ल बनती गई और इसी वजह से वो बिशंबर से वो फाइट कर पाई। बिशंबर आपको याद है कौन है बिशंबर? अभी हमने स्टोरी में पढ़ा है बिशंबर जिससे उसकी शादी तय की गई थी। Her teacher gave her a new life and new hopes and made her strong. Her teacher made her from भोली टू सुलेखा। और जो उसको न्यू लाइफ और न्यू एस्पिरेशंस नज़र आई और उसको स्ट्रॉन्ग बनाया। और इस स्टोरी में सब उसको भोली बोलते थे, लेकिन भोली उसका असली नाम नहीं था, असली नाम था उसका सुलेखा। तो उसको सुलेखा नाम पहचान देने में उसने बहुत बड़ा रोल अदा किया। आगे बच्चों, आपको ये क्वेश्चन के आंसर समझ? चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। Based on your comprehension of the lesson, what made Bholi aware of her rights and how did she use them? तो इस स्टोरी से हमें कैसे क्या पता चलता है कि उसको अपने राइट्स के बारे में कैसे पता चला और उसने अपने राइट्स को कैसे यूज़ किया। ठीक है। Education is always a great asset in the life of a woman. It is one of the most critical areas of empowerment of a woman. तो हमारे को जो उसके राइट्स थे वो सबसे एक मेन राइट क्या है? एजुकेशन। तो एजुकेशन ही एक ऐसी एसेट है वुमन की लाइफ में जो उसको पावरफुल बनाती हैं। Bholi, an educated girl, at first agreed to marry an old man because of her father's honor was at stake. Thereby she placed her family's interest over her own. तो जो भोली है वो एक एजुकेटेड गर्ल थी। फर्स्टली तो वो अग्री किया उसने कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ एक ओल्ड मैन से, बट हाउएवर लेटर शी रिफ्यूज टू मैरी हिम बिकॉज शी सॉ हाउ ग्रीडी ही वॉज। लेकिन जब उसने देखा कि जो बिशंबर है वो कितना ज़्यादा ग्रीडी है, उसकी ग्रीडीनेस को, उसकी मीननेस को देखकर उसने शादी से इनकार कर दिया। By demanding a hefty dowry, Bishambar took advantage of her bad looks and desperateness of her father to get her married. वो जब उसने देखा कि जो बिशंबर है वो डाउरी की डिमांड कर रहा है और उसकी जो बैड लुक्स हैं, बैड लुक्स को उसने अपने लिए एक फ़ायदा बना लिया और बैड लुक्स का फ़ायदा एडवांटेज उठाते हुए उसने उसके पेरेंट को डाउरी के लिए डिमांड किया। एंड डेस्परेटनेस, और उसको ये भी पता था कि जो भोली के फादर हैं वो कितने ज़्यादा डेस्परेट हैं भोली की शादी करने के लिए। तो इन सब से सामने वाले की मजबूरी का फ़ायदा उठाना, तो ये बहुत ही अच्छी तरह आता था बिशंबर को। तो इसीलिए उसने उस शादी से इनकार कर दिया। दैट्स द रीज़न वाई शी रिजेक्टेड द मैरिज एंड शट द माउथ ऑफ द डिट्रैक्टर्स हु कॉल्ड हर शेमलेस। और वहाँ पर जो लोग थे जो उसको शेमलेस कह रहे थे उनका भी मुंह उसने बंद कर दिया। यहाँ पर देखिए ये ही लिखा है, दिस इज़ नॉट ही देन शी। थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। दैट्स द रीज़न वाई शी रिजेक्टेड द मैरिज। ओके।
You can make the corrections here. All these were possible because education gave her confidence needed to face the situation boldly. और ये सब किसकी वजह से हुआ? सिर्फ एक एजुकेशन की वजह से, एजुकेशन की वजह से। तो एजुकेशन ही उसका राइट था, और जब ज़रूरत पड़ी तो उसने उसको प्रॉपर, शी यूजेस हिम, किस तरह से उसने प्रॉपर यूज़ किया? अपनी शादी को तोड़कर, कि मुझे ऐसे इंसान से शादी नहीं करनी जो कि ग्रीडी हो और मीन हो। क्लियर? तो राइट्स भी बता दिए यहाँ पर कि उसके क्या राइट्स थे और उसने उन राइट्स को कैसे यूज़ किया। क्लियर? चलते हैं बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट and in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece. Discuss the character of Bholi's teacher and her contribution in transforming Bholi into Sulekha. तो ये आपको स्टेटमेंट दिया है, तो स्टेटमेंट के बेस पर आपको भोली का कैरेक्टर स्केच लिखना है कि किस तरह से उसने भोली को सुलेखा में कन्वर्ट कर दिया। चलिए देखते हैं इसका आंसर। भोली वॉज ऑलवेज लाव्ड एट बाई एवरी वन। भोली जो है ऐसी जो उसके फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे थे और सब लोग उस पर हंसते थे। पीपल यूज टू कॉल हर डम एंड लाव्ड एट हर व्हेन शी वुड फंबल वाइल स्पीकिंग। जब वो बोलने में स्टैमर करती थी, हिचकिचाती थी, या फिर कुछ स्लो लर्नर थी तो धीरे धीरे बोलती थी, तो सब लोग उसका मजाक कर उड़ाते थे। दिस मेड हर सैड एंड अ लो कॉन्फिडेंट चाइल्ड, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा उसने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया था। हु वुड रिमेन क्वाइट एंड सिट विद हर हेड बेंड डाउन हर नीज, और इसीलिए वो सबसे कटी कटी रहती थी और सबसे दूर रहती थी, चुपचाप रहती थी, किसी से बात करना पसंद नहीं करती थी, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे। इट वॉज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हर स्कूल दैट हर टीचर डिस्कवर्ड हर प्रॉब्लम, और जैसे ही वो फर्स्ट डे अपने स्कूल गई तो ये प्रॉब्लम उसके टीचर ने नोटिस की, ऑफ बीइंग लो कॉन्फिडेंट ड्यू टू हर इनएबिलिटी टू स्पीक क्लियरली, और टीचर ने ये जान लिया कि ये स्लो लर्नर है और स्टैमर करती है, इसी वजह से लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। शी एनकरेज्ड भोली एंड ट्रीटेड हर इन अ पोलाइट मैनर। Bholi was never treated like this by anyone. Her teacher told her that with practice she could become a learned person who could speak properly without stammering. और जब उसकी टीचर ने उसे समझाया कि धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये जो स्टैमरिंग है ये ख़त्म हो जाएगी और तुम भी ढंग से और अच्छी तरह बात कर पाओगी, तो ये इस तरह से बात आज तक भोली के लाइफ में किसी ने उसके साथ नहीं की थी। तो ये जो टीचर है वो उसके लिए एक भगवान या एक गुरु बनकर आया था, जिसने उसकी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल के रख दिया। दिस फिल्ड हर होप विद होप एंड लेड टू अ चेंज इन द कोर्स ऑफ लाइफ। वही है कि जिस कि टीचर के आते ही उसकी जो लाइफ है वो बिल्कुल चेंज हो गई। In this way, her teacher played an important role in changing her life from भोली to सुलेखा, और उसने उसकी जो टीचर है, भोली की टीचर ने उसको हेल्प किया कि वो उसको भोली से सुलेखा नाम देने में, उसको सुलेखा नाम पहचान, जो उसका असली नाम है, लोग उसको सुलेखा नाम से जाने, तो सुलेखा पहचान दिलाने में बहुत बड़ी मदद की थी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। स्केच आउट भोलीज कैरेक्टर फ्रॉम द स्टोरी इलेबरेटिंग हाउ शी इवॉल्व फ्रॉम अ डम काउ टू अ फियरलेस फीमेल। तो आपने भोली का कैरेक्टर लिखना है, किस तरह से वो डम काउ थी, बिगनिंग में डम काउ थी, और किस तरह से टाइम के साथ वो फियरलेस फीमेल बन गई। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर। Bholi was considered a dumb cowgirl. She was sent to school just to obey the orders of Tehsildar. Her teacher played an important role in changing her life from Bholi to Sulekha. Now she became a confident, educated girl, but nobody noticed any change in her personality because she was no one for her family. तो
जो भोली है, भोली को स्कूल भेजा गया जस्ट तहसीलदार के ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए। उसके जो टीचर ने उसका जो लाइफ है वो बिल्कुल चेंज करके रख दी थी। उसको भोली से सुलेखा तो बना दिया था, ठीक है। और जो भोली है अब वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई थी, एजुकेटेड हो गई थी, लेकिन उसमें ये सब चीज़ें किसी ने भी नोटिस नहीं की, क्योंकि कोई उसकी केयर करता ही नहीं था, किसी को कोई लेना देना ही नहीं था भोली से, और कोई उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचता था। She got engaged with a 50 years old lame man for which she agreed silently. उसके पेरेंट्स ने 50 years old एक बूढ़े के साथ उसकी शादी तय कर दी, वो तब भी कुछ नहीं बोली। बट जब उसने 5,000 रुपीज़ डिमांड किया एज अ डाउरी, भोली एट वंस स्टूड अप अगेंस्ट इट। लेकिन भोली उस बात के अगेंस्ट खड़ी हुई। शी रिफ्यूज टू मैरी हिम। शी गेव हर consent फॉर अ mismatched मैरिज बट शी डिड नॉट सपोर्ट डाउरी। तो उसने मिसमैच शादी के लिए तो वो मान गई थी, बट उसने डाउरी को सपोर्ट करना बिल्कुल मना कर दिया कि मैं डाउरी नहीं दूंगी। मिसमैच तो उसने शादी 50 इयर्स को ओल्ड मैन से शादी करने के लिए हाँ कर दी, इसमें इट मीन्स वो मिसमैच के लिए तो रेडी थी, बट डाउरी के लिए वो बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी। शी कॉल्ड बिशंबर अ मीन ग्रीडी एंड अ कंटेम्प्टेबल कावर्ड, कि उसको बिशंबर को मीन ग्रीडी कहा कि वो बहुत ही लालची है, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। शी वॉज नो मोर अ डम ड्रिवन काउ, और अब इस समय तक वो कोई भी डम ड्रिवन काउ नहीं रह गई थी, यानी कि भोली भाली नहीं रह गई थी। भोली भोली हम भोली जो हमारा वर्ड है वो हमारा हिंदी का वर्ड है भोली। भोली मतलब बहुत ही भोला, भोला इंसान। हिंदी में आप कहते हैं ना भोला इंसान, तो भोली सच में भोली नहीं रह गई थी, वो अब अच्छी बन गई थी, वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई थी। शी सेट एन एग्जाम्पल फॉर द सोसाइटी एंड बिकेम अ रोल मॉडल फॉर ऑल द गर्ल्स। वो अब पूरी सोसाइटी के लिए एक रोल मॉडल भी बन गई थी। ओके, आगे समझ। चलिए बच्चों, अब चलते हैं हमारी इस वर्कशीट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। राइट अबाउट द सोशल इविल्स डिस्कस्ड इन द लेसन। तो क्या क्या सोशल इविल्स, क्या क्या बुराइयां थी जो हमारी सोसाइटी में प्रिवेल कर रही थी उस समय, तो उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। Social discrimination against women has been highlighted in the narrative of Bholi, where women are considered a liability, a burden to be borne till they are eventually disposed of in marriage. तो हमारे जो लाइफ में या फिर वुमेन की लाइफ में सबसे बड़ा जो हिंड्रेंस था वो क्या था? सोशल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। तो इस स्टोरी में सोशल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है कि वुमेन जो है वो एक लायबिलिटी है, एक बर्डन है पेरेंट्स के लिए। बस जैसे वो पैदा हुई और उसको डिस्पोज ऑफ इन मैरिज, यानी कि बस पैदा हुई और उसकी शादी कर दी। तो यानी कि पेरेंट्स ये नहीं सोचते थे कि उसको पढ़ा लिखा कर या फिर कुछ हम अच्छा बना दें ताकि वो पैरों पे खड़ी हो सके, हो सकता है वो उन्हीं की हेल्प कर दे, बट नहीं, पहले यही सोचा जाता था कि अगर एक लड़की की शादी लड़की अगर किसी फैमिली में पैदा हुई है तो वो एक बर्डन है। The family in particular and the society at large have no faith in their capabilities and do not consider it essential to educate them. वही बात है कि मैंने अभी आपको जो बताया कि यहाँ पर जो फैमिली जो मेंबर्स हैं उनको हैव नो फेथ, उनको उस गर्ल चाइल्ड पर कोई फेथ नहीं होता कि वो भी कुछ कर सकती है, एंड हेंस डू नॉट कंसिडर इट एसेंशियल टू एजुकेट, और ज़रूरी नहीं समझते उसको पढ़ाना। बट भोलीज इंसिडेंट्स proves that daughters are capable and responsible in supporting the family. लेकिन इस केस में, भोली के केस में, हमने देख लिया कि जो डॉटर्स हैं वो केपेबल भी होती हैं, रिस्पॉन्सिबल भी होती हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट भी कर सकती हैं जैसे कि मेन करते हैं। एंड कैन बी द ब्रेड विनर्स इफ़ द फैमिली इन्वेस्ट इन देयर एजुकेशन। अगर फैमिली उनके एजुकेशन पे स्पेंड करती है तो वो भी फैमिली के लिए ब्रेड अर्नर बन सकते हैं। ओके, A significant change in social attitude could be brought about a creating awareness and counseling. और
ऐसा चेंज काउंसलिंग और अवेयरनेस लोगों को इस बारे में जागरूक करके ही आ सकता है। मास मीडिया सच एज टेलीविजन इज़ वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड सिग्निफिकेंट वर्क is already being done to initiate a chance and attitude towards girl। और मास मीडिया ये काम बहुत ही बखूबी आजकल के टाइम पर कर रहा है, जो गर्ल्स को भी आगे चांस दे रहा है कुछ करने के लिए। वुमेन इन आर इंडियन कल्चर आर द घर की लक्ष्मी एंड डिज़र्व टू बी ऑनर्ड। अगर वुमेन को हम कहते हैं कि वो घर की लक्ष्मी है, तो घर की लक्ष्मी को ऑनर करना चाहिए, हमें उसको सम्मान देना चाहिए, और वो सम्मान की हकदार है, वो डिज़र्व करती है। ठीक है, तो बच्चों ये वर्कशीट हमारी यहीं ख़त्म हो गई है। तो अगर आपको ये वर्कशीट पसंद आई, आपको वीडियो पसंद आई, तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टिल देन बाय।